आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की नदियों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आंसर दोस्तों, जो कि सभी परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इन चारों में से दोस्तों आपको बताना है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ताप्ती नदी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। तो दामोदर दोस्तों जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? बिल्कुल सही है, हुगली, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों जो यमुना नदी में नहीं मिलती है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सांगपो नाम से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल की दोस्तों एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। आई होप कि आप सभी ने भी यही आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन। छठा क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वरद गंगा कहा जाता है? दोस्तों तो भारत की किस नदी को दोस्तों वरद गंगा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गोदावरी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोदावरी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दोनों क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वरद गंगा और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अगला क्वेश्चन आता है, लोहित, दिहांग और दिबांग किस की सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये बताना है। तो लोहित, दिहांग और दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये तीनों की तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अमरावती, भवानी, हेमावती और कबानी निम्नलिखित में से किस एक नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कावेरी नदी की, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 90वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 10वां क्वेश्चन आता है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों जोंक नदी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10वें का सही उत्तर। 11वां क्वेश्चन आता है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो राइट आंसर इज बंदरपूंछ से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चंस दोस्तों अच्छे लग रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार दिल से लाइक कर देना। काफ़ी मेहनत से हम इन वीडियोज़ को बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिणी पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी। दक्षिणी पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी दोस्तों सोन नदी है, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ब्यार, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी की ये तीनों दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कपिली किसकी सहायक नदी है? वह है, आपको बताना है कपिली। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सोन नदी का नदी एक उदाहरण है। तो सोन नदी एक उदाहरण है दोस्तों किस चीज का? ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अध्यारोपित अफवाह का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है? दोस्तों ये बताना आपको। तो खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए नासिक है दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? दोस्तों इन चारों में से एक नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है, तो प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी कौन सी है? कावेरी, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहा जाता है? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहा जाता है दोआब, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, दो नदियों के बीच की उपजाऊ जो भूमि होती है उसको कहते हैं दोआब, दोआब एरिया।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक नदी अरब सागर में जा मिलती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों जो अरब सागर में जा मिलती है? राइट आंसर इज नर्मदा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत में करेवा के रूप में जानी जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? ये बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? अलकनंदा घाटी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर। दोस्तों 22वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, वह नदी कौन सी है दोस्तों? वह माही नदी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है सती जल संसाधन कहाँ उच्चतर है? यह आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर रहेगा गंगा का मैदान, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? दोस्तों दूध गंगा नदी किस में अवस्थित है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इज जम्मू एवं कश्मीर, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर इज रामगंगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन पार हिमालय नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा निम्नलिखित में से कौन पार हिमालय नदी है? तो राइट आंसर इज सतलज, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ध्यान से समझिएगा आंसर को दोस्तों। यहाँ पर 4 नदी दी गई है आपको ऑप्शन में, आपको उनमें से एक बताना है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। राइट आंसर इज सतलज, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी किसका हिस्सा है? तो चंबल नदी किसका हिस्सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा गंगा द्रोणी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 29वां, हगारी सहायक नदी है, आपको बताना है हगारी सहायक किसकी नदी है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा की, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा कोसी नदी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 30वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो कौन सी 2 नदियां दोस्तों ऐसी हैं या 2 से ज्यादा नदियां ऐसी हैं जिनके बिंदु लगभग एक ही हैं? ठीक है, तो स्रोत बिंदु ब्रह्मपुत्र और सिंधु के एक है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? दोस्तों कौन सा राज्य है जो नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर इज राजस्थान, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कावेरी नदी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है तवा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों तवा किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर इज नर्मदा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 34वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 35वां क्वेश्चन है अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा दोस्तों। राइट आंसर रहेगा दामोदर नदी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर होगा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर इज महानदी दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ध्यान से, ये तीनों चारों क्वेश्चन अलग अलग से भी पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर है, या फिर गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है, या फिर जवाहर सागर जलाशय किस नदी पर है। ये तीनों मैंने पूछे हैं साथ में, इसीलिए कि आपको एक ही क्वेश्चन में कवर करा दूं। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चंबल नदी पर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये बताइए, आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जमशेदपुर दामोदर नदी के किनारे नहीं है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा, यही जोड़ा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? इनमें से बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर भी भुवनेश्वर जो है वो महानदी से मैच नहीं करेगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि निम्न नदियों में ने सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तित किया है? तो राइट आंसर इज कोसी नदी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनता है कि दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी दोस्तों निकलती है कहां से? जल्दी से बताइए राइट आंसर। छोटा नागपुर के पठार से, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यह आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक की सिमसा अंकवित या हिमावती सहायक नदियां हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, कावेरी, यानी कि सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश से बहकर होने वाली नदी दोस्तों कौन सी है, तो देखिए सारी नदियों के नोट कर लेना, चेनाब, रावी और सतलज। ये दोस्तों तीनों कहां से बहकर हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भागीरथी नदी निकलती है, देखिए भागीरथी नदी कहां से निकलती है, गोमुख से निकलती है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, जल्दी बताइए इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो हैदराबाद दोस्तों कृष्णा से सम्मिलित नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी आपका है दोस्तों, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रामगंगा तथा महानंदा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, इनमें से बताइए। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से दोस्तों हो जाएगा आपका लुधियाना रावी से सम्मिलित नहीं होगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए यहां पर आ जाएगा आपका श्योक, फिर आ जाएगा स्पीतीज, फिर आ जाएगा जास्कर, फिर आ जाएगा सतलज, यानी कि यहां पर जो राइट आंसर है नहीं, ये रहेगा आपका श्योक फिर जास्कर, हाँ ये श्योक जास्कर, फिर आपका आएगा स्पीतीज फिर सतलज, यानी कि ऑप्शन ए वाला ही यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आपका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिमालय नदियाँ सदाबहार है क्योंकि, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। सदाबहार है क्योंकि दोस्तों इनमें उनकी अनेक सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म काल में वे बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है। वे वर्षों तक वर्षा का पानी प्राप्त कर पाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सत्य हैं दोस्तों, राइट आंसर डी हो जाएगा, 49 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा रहेगा, बता दीजिए जल्दी से, एक बार ट्राई कर लीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, गोदावरी, नर्मदा, फिर आएगा महानदी और फिर ताप्ती, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो गया दोस्तों। अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, टेस्ट क्वेश्चन, इसी वीडियो से है, इसी वीडियो में मैंने कवर कराया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 100% कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल्दी से कमेंट, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।